हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम लोग ब्लड के बारे में जानेंगे, इसलिए आप ब्लड के बारे में जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। एग्जाम से रिलेटेड जो है सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रक्त यानी ब्लड क्या है? तो देखिए, रक्त जो है एक प्राकृतिक कोलाइड है, ठीक है। यह संयोजी ऊतक का बना होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त जो है क्षारीय होता है और ये मानव शरीर में 5 से 6 लीटर पाए जाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसकी कुल भार का 7% रक्त पाए जाते हैं, ठीक है। महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा जो है आधा लीटर रक्त कम होता है। रक्त विभिन्न पोषक पदार्थों एवं गैसों का परिवहन करता है। रक्त का निर्माण जो है कुल भ्रूण यानी जब बच्चा रहता है भ्रूण अवस्था में मीजोडर्म में होता है, और वही जो है वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त पलीहा या तीली जी बोलते हैं, तीली, जिसको एस्प्लीन में जमा रहता है। यानी रक्त जो है तीली में चाहे पलीहा में जमा रहता है। अर्थात एस्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हावे ने किया था। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य 180 से 200 ग्राम होता है। रक्त देखिए, रक्त को दो भागों में बांट दिया गया है। जो पहला रक्त है, जो पहला भाग है उसको प्लाज्मा बोला जाता है। 55 से 60% ही पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा का जो है इसका भाग रक्त कणिकाएं, जिसको रक्त कण के नाम से जाना जाता है, ये जो है 40 से 45% होता है। और इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला जो है आरबीसी, इसको एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, ठीक है ना। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। और डब्ल्यूबीसी, दूसरा का भाग है डब्ल्यूबीसी, जिसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। और तीसरा का है प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। देखिए, प्लाज्मा में 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। एगो है फाइब्रिनोजेन, ठीक है, और दूसरा का है प्रोथ्रोबिन। चलिए आगे देखते हैं प्लाज्मा क्या होता है। तो देखिए, जो रक्त प्लाज्मा है वो क्या होता है। तो देखिए, यह एक महत्वपूर्ण रक्त का भाग है। ये लगभग जो है 90% होता है इसमें जल, ठीक है ना। और 10% जो होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोबिन होता है। ये दोनों प्रोटीन रक्त को थाका बनाने में मदद करता है। सीरम क्या होता है? तो देखिए, जब रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल लेते हैं तो शेष बचा हुआ भाग को हम सीरम कहते हैं। सीरम हल्के पीले रंग का होता है और बीमारी के जांच में सीरम का ही उपयोग किया जाता है। अगला जो पॉइंट है रुधिर किम यानी रुधिर कण क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोसेल्स। तो ये जो है रक्त कणिकाएं 3 भाग में बांटे थे, हम अभी बताए थे आपको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो अब हम लोग जानेंगे कि आरबीसी क्या होता है। तो देखिए, आरबीसी जो है इसमें 99% जो है आरबीसी रुधारणु होते हैं, ठीक है ना। और आरबीसी की कुल संख्या लगभग 5 लाख होती है। आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, ठीक। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है और इसका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। और भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है। खराब हुए आरबीसी तीली जिसको बोलते हैं तथा यकृत में जाकर नष्ट हो जाता है, जिसे आरबीसी का कब्र या ग्रेवयार्ड कहा जाता है।
आरबीसी जो है ना आकार में गोला होता है। और देखिए आरबीसी का मुख्य जो है काम होता है वो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन का काम होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त जो है लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन में आयरन भी पाए जाते हैं, लोहा भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा CO2 को परिवहन करता है, ठीक है। पुरुष में महिला का स्तर जो है 149 मीटर एम प्रति 100 ml होता है। वहीं महिलाओं में कहें तो हीमोग्लोबिन का स्तर है 139 एम प्रति 100 ml होता है। कुछ यहाँ नोट्स हैं। हीमोग्लोबिन के कमी के कारण इनेमिया और रक्तता हो जाता है, ये रोग है, इसकी खून की कमी जी बोला जाता है, ठीक है। WBC जिसका फुल फॉर्म है वाइट ब्लड कॉर्पोसेल, सफ़ेद रक्त कणिका, इसकी संख्या जो है 8000 से 10000 के बीच होती है। इसमें केंद्रक होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिस कारण यह सफ़ेद रंग की दिखता है। आरबीसी का आकार अनियमित होता है, आरबीसी नहीं, यहाँ पर तो WBC है ना। WBC का आकार अनियमित होता है। आरबीसी का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 4 दिन का होता है। आरबीसी और WBC का अनुपात जो है 100:1 होता है। WBC को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। WBC हमें संक्रमण बीमारी से बचाता है, अर्थात रोगों से हमारी रक्षा करता है। WBC कई प्रकार के होते हैं। इओसिनोफिल, बासोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइटो जो कि सबसे बड़ा होता है। उसके बाद लिम्फोसाइट एंटी बॉडी का निर्माण जो कि जीवाणु को नष्ट करता है। मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ा होता है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षक कहलाता है, यानी रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। लिम्फोसाइट में T सेल और B सेल पाए जाते हैं। बीमारी से मुख्य रूप से रक्षा करता है। T सेल अगर नष्ट होता है तो वो होता है HIV के कारण T सेल नष्ट हो जाता है। एड्स अगर होगा तो सबसे पहले हमारा T सेल नष्ट हो जाएगा। प्लेटलेट्स जिसको हम लोग बिम्बाणु भी कहते हैं, इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। यह रक्त को थाका बनाने में मदद करता है। यह रक्त को ये कह सकते हैं कि ये बहाव को भी रोकता है। यह रंगहीन होता है। इसका जीवन काल 4 से 5 दिनों का होता है। ये प्रति घन मीटर में इसकी संख्या 2 से 3 लाख है। डेंगू बीमारी में इसकी संख्या जो है 80,000 से कम हो जाती है, यानी डेंगू का जो जीवाणु होता है वो प्लेटलेट्स के खा जाता है। रक्त के कारण क्या है? तो रक्त पचे भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। रक्त हार्मोन CO2 और O2 का परिवहन करता है। रक्त उत्सर्जित पदार्थों को निष्कासन करता है। रक्त तापमान को नियंत्रित करता है, हमारे शरीर को तापमान का नियंत्रित करता है। यही कारण है कि मलेरिया, बुखार, एस्पिरिन प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान अचानक गिर जाता है। लसिका क्या है? यह हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं। शरीर में बहुत सारी लसिका ग्रंथि पाई जाती है, जिससे लसिका निकलकर आगे प्रवाहित होता है। लसिका का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, अर्थात यह कोशिका से हृदय की ओर जाती है। लसिका शरीर को संक्रमण से बचाता है तथा शरीर में
अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेती है। लसिका में O2 की अपेक्षा CO2 अधिक होता है। यह घाव भरने का कार्य करता है। यह रक्त में आरबीसी तथा प्लेटलेट्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं। पोलियो बीमारी में लसिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। रक्त का थक्का बनना, कैसे रक्त थक्का बनता है वो प्रक्रिया हम लोग देखते हैं। शरीर में किसी कटे स्थान पर रक्त का जम जाना रक्त का थक्का कहलाता है। रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया को केस कहा जाता है। रक्त का थक्का निम्नलिखित क्रियाओं द्वारा बनती है। कहीं कटता है तो शरीर के रक्त बाहर आते हैं और रक्त वायु के संपर्क में आ जाता है, जिसके कारण रक्त में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है और यह थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से क्रिया करके रक्त में पहले से उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है और यह थ्रोम्बिन रक्त में पहले उपस्थित फाइब्रिनोजेन से क्रिया करके फाइब्रिन में बदल देता है। अब फाइब्रिन की रचना जाली के समान होती है, जिसमें रक्त के रुधिराणु आकर फंस जाते हैं, जिस कारण से रक्त का बहाव रुक जाता है। इस रक्त का स्कंदन या थक्का भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है हेमरेज। हेमरेज होता है नसों का फटना। इसका क्या कारण होता है? तो हेमरेज के कारण होता है विटामिन के। शरीर के अंदर यदि रक्त जम जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। रक्त के अंदर हेपरिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। अतः हेपरिन को एंटीकोगुलेटिंग या एंटीकोगुलेंट कहते हैं। हेपरिन वायु के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाता है ताकि खून का जो है थक्का बन सके। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। इस रोग में खून का थक्का नहीं बनता है, अतः कहीं कटने पर रक्त का बहाव नहीं रुकता है, जिस कारण से रोगी की मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले हीमोफीलिया रोग से ग्रसित जो थी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने कहा था कि रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। हालांकि कुल रक्त समूह अब तक को जाना गया है 33 होते हैं। रक्त समूह के विभिन्नता के कारण आरबीसी पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन है। आरबीसी में ग्लाइकोप्रोटीन है, इसी कारण से रक्त अलग अलग जाने जाते हैं, जिसे लैंडस्टीनर ने एंटीजन नाम दिया था। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन के आधार पर ही रक्त को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है जिसमें एंटीजन ए होगा वह ब्लड ग्रुप ए होगा। दूसरा का जो है जिसमें एंटीजन बी होगा वह ब्लड ग्रुप बी होगा, और जिसमें एंटीजन ए बी दोनों होगा वह ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और जिसमें एंटीजन नहीं होगा वह ब्लड ग्रुप ओ होगा। कुछ नोट्स है जो कि देख लीजिए आप। रक्त के प्लाज्मा में भी एक प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। यह एंटीबॉडी बीमारी से रक्षा करता है। इस एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट करता है।
चलिए आर एच फैक्टर क्या होता है। देखिए आर एच फैक्टर की खोज 1940 में लैंड एस्टीनर तथा वीनर ने किया था। यह एक विशेष प्रकार के एंटीजन होता है जिसे सबसे पहले रीसस नामक बंदर में देखा गया था, अतः इसे आर एच कहते हैं। जिसमें आर एच उपस्थित होता है उसे आर एच पॉजिटिव कहते हैं, और जिसमें आर एच नहीं पाए जाते हैं उसे आर एच निगेटिव कहते हैं। भारत में लगभग 95% लोग आर एच पॉजिटिव होते हैं। अगला जो पॉइंट है, रक्त का आधान क्या होता है। तो देखिए जब हम किसी व्यक्ति को बाहर से रक्त देते हैं तब उसे हम रक्त का आधान कहते हैं। ब्लड बैंक में रक्त जो है 40 फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। एक व्यक्ति एक बार में 1 यूनिट अर्थात 200 ml रक्त दान कर सकता है। इससे ज़्यादा अगर करता है तो उसको हानि है। एक व्यक्ति एक बार में, ये तो हम लोग देख लिए, भारत में 1 यूनिट ब्लड का मूल्य 1200 से 2000 रुपये के बीच होता है। जब हम रक्त का आधान करते हैं तो ब्लड ग्रुप के साथ आरएच भी मिलान करते हैं, जांच करते हैं। यदि हम आरएच पॉजिटिव का रक्त किसी आरएच पॉजिटिव वाले को दे देते हैं तो पहले बार में कुछ नहीं होगा, लेकिन किंतु दूसरी बार में आरएच वाले को व्यक्ति को मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इसमें रक्त जो है अत्यधिक चिपचिपा हो जाता है और बहाव को रोक देता है। ऐसे रक्त अभिलेशन कहते हैं, इसे रक्त अभिलेशन कहते हैं। यहाँ नोट्स है, देखिएगा। ओ रक्त समूह वाले को सर्वदाता कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के एंटीजन अर्थात आरएच पाए जाते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या होता है। यदि पिता के आरएच प्लस और माता के आरएच माइनस है तो इस स्थिति में संतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु इसके बाद की संतान मृत पैदा होंगे या पैदा होने के तुरंत बाद डेथ कर जाएंगे।